बनवा दिया। मंदिर बनवा के राम पे राज कर रही है बीजेपी। अच्छा, इससे वोट मांग रही है वो, ये उचित नहीं है भैया। और इस बात के लिए हम कहना चाहते हैं, इस बात के लिए कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी कि धर्म कर्म की राजनीति करनी बंद कीजिए। क्या योगी सरकार नहीं दे रही रोजगार, तभी तो हम लोग यहाँ आए राधा रानी के दर्शन करने कि दे दे कुछ। तो सरकार को भी राधे राधे तो नहीं कहने वाले हैं? अरे अब कह देंगे, अगर नहीं देगी कुछ, अभी भी मौका है, कुछ तो कर दे। निकाल तो रखिए, यूपीएसआई कह रहे हैं सबको उसी में भर देंगे लगता है। तो भर देना, भर्ती क्यों नहीं? तो अब की बार किसकी सरकार, सीधा सवाल? अरे योगी की सरकार आएगी भाई, क्या करें। कृष्णलला का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से क्षेत्र में मनाया गया। भगवान कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म अहिंस सत्य की विजय के रूप में देखा जाता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म के पतन के लिए भगवान एक नए रूप में अवतरित होते रहेंगे। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का एक नया जन्म होगा जो कल्कि अवतार में होगा। संबलपुर आने वाले कलयुग के जब अंत होगा तो उसमें संबलपुर ग्राम में भगवान सफ़ेद अश्व में चढ़कर कल्कि रूप का धारण अवतार करेंगे और उसमें वो अपने मात्र स्वर से इस जो आने वाले कलयुग का समापन होगा उसमें कोई युद्ध नहीं होगा। भगवान मात्र अपने एक स्वर से हवा निकालेंगे जिससे समस्त प्राणी जो अधर्म को हैं, अधर्म को मानने वाले हैं, उनका समापन हो जाएगा और एक नई पीढ़ी का और पुनः सतयुग का आगमन होगा। इस भगवान की मान्यताओं, इस श्रद्धा के साथ सभी लोगों ने भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी को बड़े सौहार्द और संपन्नता से मनाया है। यहाँ पर तमाम इस्कॉन टेम्पल के आसपास मेले का भी आयोजन है। इस मेले में भी लोग तमाम हैं, हम तमाम लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। इस तमाम जन्माष्टमी का पावर पर्व है, तमाम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाया है। तो भैया किस तरह से आप फील कर रहे हैं? और आप मंदिर पे आए हैं तो मंदिर के ताले बंद हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? भाई साहब, जब मैं सोच के आया था कि ये खुला होगा, लेकिन अब मैंने देखा बंद है तो काफ़ी अच्छा गंदा सा लग रहा है देखते हुए, क्योंकि लोग आए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग भीड़ में आए हैं और बंद है। तो इसका भी एक फ़ायदा है कि क्या कोरोना से हमारा बचाव होगा। अच्छा, और बहुत अच्छा लग रहा है आते हुए। तो सरकार की नीतियों से कुछ तमाम लोग हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि सरकार मोटी कमाई कर रही है, 450 रुपये में एंट्री हो रही है, सबकी एंट्री नहीं हो रही है, VVIPs की एंट्री हो रही है जी। तो इसकी आपको जानकारी है? नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आप आए कहाँ से हैं? मैं आया हूँ गाजियाबाद से। पहले कभी आए हैं इस मंदिर में? हाँ जी, एक आध बार आया हूँ दोस्तों के साथ। तो तब एंट्री थी यहाँ पे बढ़िया, आपने अंदर से विजिट किया था इसको? हाँ जी, हाँ जी, पहले तो खाली आप दर्शन करने आए थे इस बार यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। बताइए, लोग तमाम दूरी से यहाँ पर इलेक्शन काफ़ी दर्शन करने आए हैं भगवान के और उनको एंट्री नहीं मिल रही। अब आपके यहाँ एक और सवाल मैं कड़ी में पूछ लेता हूँ कि आपके यहाँ 4.5 साल का सरकार को काम करते हो गया है, जी जी। 6 महीने बाद आपके यहाँ चुनाव हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट के नाम पर, इनकम के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्या काम किए हैं? और क्या आपको लगता है कि ये सरकार वापसी की उम्मीद होनी चाहिए या सरकार ने सही काम किए हैं? भाई साहब, क्या मेरे हिसाब से तो सरकार ने ठीक काम करा है। अच्छा, क्या जैसे कि कुछ काम गिनाइए हमें? क्योंकि मेरे फादर एक्चुअली पुलिस में है, तो काफ़ी वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी कंट्रोल में आई है। क्राइम रेट आपके फादर ने कंट्रोल कर दिया? नहीं सर, एक्चुअली क्या है सर, क्योंकि मैं जो मेरा बैकग्राउंड है वो पुलिस वाला है। अच्छा ठीक है, आपको पुलिस वाला बैकग्राउंड, एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि माना जाता है उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर पुलिसों वालों को थोड़ा ओवर ड्यूटी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, वर्क लेवल ज़्यादा होता है। तो इस सरकार के आते ही पिताजी को कुछ राहत की अनुभूति हो रही है या थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है? वर्कलोड सर बहुत बड़ा हुआ है। अच्छा। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि क्या पुलिस जितना ज़्यादा काम करेगी उतना ही लोग ज़्यादा राहत की सांस लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये काम अच्छा हुआ है। और करप्शन पे अभी कंट्रोल नहीं है सरकार का। करप्शन पे कंट्रोल नहीं है? तो आपके पिताजी तो पुलिस में हैं, तो आपको नहीं लगता कि होना चाहिए था? ये कहाँ फेल लगे? आपको जानकारी होगी इस विषय में? करप्शन सर, कैसे फेल हो गई गवर्नमेंट? सर करप्शन एक्चुअली लो लेवल पे नहीं होता है। अच्छा, करप्शन स्टार्ट होता है हाई लेवल पे। अच्छा, मैं पॉलिटिकल वो करप्शन की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल करप्शन। आप क्या कहेंगे भैया? आपके 4.5 साल बाद चुनाव है सर, ये सरकार रहना चाहिए। सरकार यही? हाँ। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया साहब। क्यों, आखिर बताएंगे? सर, ये सरकार बहुत अच्छा चीज़ है। क्या काम किया है सरकार ने? आपके हित में 10 साल रहना चाहिए। आपके हाथ में क्या काम कर दिया? आपके हित में ऑनलाइन कर दिया, जो बच्चे पढ़ता रहे वो पढ़ रहा है अब।
अच्छा, लोग तो कह रहे हैं सरकार ने फीस माफ कर दी थी कोविड की, लोग कह रहे हैं फीस तो फिर भी देनी पड़ी है। मोदी रहना चाहिए, मोदी अच्छा, रहना आप कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे भैया, 4.5 साल हो गए सरकार को काम करते, 6 महीने बाकी हैं, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार को, क्या है जो नहीं कर पाए वो कर देना चाहिए यदि वापसी करनी है तो, या वापसी में पहले से ही सरकार है? वैसे सरकार तो नहीं है, सरकार अखिलेश की बनेगी, अखिलेश जी की अखिलेश बनेगी। जी की सरकार बनेगी। ऐसे ऐसी क्या भूल हो गई होगी जिसे, कहाँ फेल देखो, कर गए, चूक गए होगी देखो, जी कि मेन भैया चीज आपको- पूरा माथा ही गर्म हो गया कि अखिलेश फिर से आएंगे अब? देखो मेन चीज क्या है ना, हाँ जी। कि इस टाइम में क्या कहते हैं, अभी जब कोरोना वायरस की चल रहा था, हाँ जी। तो वहाँ पे इतनी सारी डेथ हुई लखनऊ में, लखनऊ में ठीक है, डेथ हुई। लखनऊ में डेथ हुई, बनारस में डेथ हुई, तब क्या आप कहते हैं हैं, कहाँ से? लखनऊ का आपने मैं- पहले नंबर नाम मैं लिया है। लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, लखनऊ से हाँ, हैं हाँ। भैया। तो देखो नवाबों का शहर है लखनऊ, तो नवाब से मिल रहे हैं नवाबों के शहर में। तो क्या कहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं बोर्डिंग जो होती है जी। तो वहाँ पे बोर्डिंग को क्या कहते हैं पूरा पैक कर दिया गया था। हाँ। जो वो क्या कहते हैं जहाँ पे मतलब लोग आइए, नजदीक आ जाइए। लोगों को जलाया जाता है, हाँ। जो भैरव घाट है, हाँ। वहाँ पे पूरा उसको क्या कहते हैं बंद कर दिया गया अच्छा। था। तो उसको वो क्या कहते हैं, और वहाँ पे बहुत लंबी कतार भी लगी हुई थी। ललन टॉप पे भी मैंने मतलब न्यूज़ पे ये हाँ, देखा ललन टॉप पे था। आई थी। तो क्या कहते हैं वहाँ से सारा कुछ वेरीफाई करके ही मतलब कि ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हाँ। और बिना उसके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और इनकी सरकार में क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं जो लड़की थी, रुकिए ना भैया। हाँ बोलो। एक मैडम जी भी थी, क्या कहते हैं उन्होंने सीधे सीधे ये भी बोल दिया था कि अगर क्या कहते हैं अगर आपको दिक्कत है तो मेरे क्या कहते हैं मेरे पिताजी ऊपर हॉस्पिटल में हैं और क्या कहते हैं उनकी क्या कहते हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो अगर इतनी ज़्यादा किस चीज़ का दिक्कत, पैसा लिया जा रहा है? क्या कहते हैं उसका कोरोना वायरस का इलाज का उनका। अच्छा जी। हाँ। हाँ। तो क्या कहते हैं उसका तो मिला के आप यह कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना के टाइम पे पूरी तरह से विफल रही, इसलिए इसकी लुटिया हम डुबा के मानेंगे। नहीं डुबा के क्या, अब वो तो उस पर डिपेंड करता है ना बंदों अच्छा पे। ठीक है, मान लीजिए इसमें सफल रही। बाकी हम बात करें रोजगार की, उत्तर प्रदेश रोजगार में डेवलपमेंट भी- की, रोजगार में पर भी- कैपिटा इनकी प्रति व्यक्ति आय, क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं कोविड में तो सरकार ने पूरी लुटिया डुबो दी। आप और क्या क्या, कहें? हाँ, लुटा आप क्या कहेंगे? कोविड में पूरी तरह से सरकार ने जनता को निराश करने का किसकी काम किया। सरकार फिर? भाजपा की सरकार। अब की बार किसकी चाहे बनेगी? केंद्र की सरकार हो चाहे अखिलेश राज्य की। यादव। अखिलेश यादव की सरकार क्यों? अखिलेश यादव की सरकार पिछले 5 साल पहले सरकार थी अखिलेश यादव की, क्या ऐसे काम किए? इसलिए उन्होंने कुछ सरकार काम बनेगी। बनाए? उनको- क्या काम उन्होंने- किए थे उन्होंने जो पहले- उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई? पहली बात यहीं से आप देखिए, यहीं से ये जो फ्लाईओवर है ये अच्छा जी। अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया है। अच्छा जी। ये खूबसूरत पेंटिंग वो भी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, जेवर इंटरनेशनल ट्रेन बना रहे अखिलेश हैं यादव सब जी का। का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। अच्छा जी। उसकी जमीन खरीदारी चलो से लेकर उसको अधिकार बुला से देते। लेकर- गंगा एक्सप्रेस वे, तुम्हारा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी बुंदेलखंड तैयार नहीं हुआ एक्सप्रेस है। वे, और तुम्हारा ये अरे, होने वाला है। आप ये देख लो जब क्या कहते हैं उनकी सरकार आई थी उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि लैपटॉप वितरण करेंगे। अच्छा ठीक जी। है, उनको उन्होंने सबको लैपटॉप दिया। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस का पूरा बनाया जो 4 घंटे में पूरा कंप्लीट होता हाँ जी। है। ठीक है, उसका भी किया उन्होंने। हाँ जी। और तो तीसरी बात क्या कहते हैं उन्होंने इतने एक्सप्रेस वे बनाए और यूथ को वो लेके चल रहे थे। अच्छा जी। और उन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने पहली बात तो क्या कहते हैं वैकेंसीज को भी निकाला। अभी की सरकार में एसआई की भर्ती आई है। हाँ, ठीक है, एसआई की भर्ती आई है, वो भी करीब 25,000 या 30,000 भर्तियां आई हैं। वो अभी क्यों लाई गई? जब इलेक्शन आ रहा था अभी अच्छा, क्यों लाई आपका गई? कहना ये है कि सारी भर्तियां चुनाव के टाइम पे भर्तियां आ रही है, हाँ, बाकी भर्तियां अब बोले। अभी क्यों आई? अभी नहीं आनी चाहिए थी। अगर आपकी सरकार अगर हाँ, तो अब क्या लगता है कि अब अखिलेश यादव क्या उम्मीद है, क्या करके देंगे, क्या जादू कर देंगे अखिलेश आगे? यादव जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिन बिंदुओं को जगह दी है उसे पूरा करके दिखलाया है। वो बिंदु कौन से? हम भी जानना चाहेंगे आपसे, वो चाहे बिंदु कौन से हैं? 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन देने का कार्य रहा हो, अच्छा जी। चाहे छात्रों को लैपटॉप देने का काम कर ठीक रहा है हो, जी। चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने का मिला काम है रहा जी। हो, चाहे विधवा पेंशन रहा हो, कन्या विद्याधन जब रहा हो। अखिलेश यादव ने तमाम काम किए तो 17 के चुनाव में फिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को आपको चुनाव हटाना पड़ गया? विकास बनाम धर्म के मुद्दे पे लड़ा गया था, जहाँ राम भाजपा ने मंदिर के नाम पे। जहाँ जनता को गुमराह करके शमशान कब्रिस्तान तो वो कहते तो हैं कि राम मंदिर का हमने बनवा दिया है। नहीं, राम मंदिर का एजेंडा इनका पूरा हो चुका है। अब जनता अच्छा जी। सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। 24 साल में नहीं आएगी, अब वो खत्म 24 साल के लिए सफाया। अगर देखो इलेक्शन अगर ये जीतेंगे, हाँ। अगर अखिलेश सरकार इलेक्शन जीती है, लेकिन मैं यहाँ पे तमाम दिनों से तकरीबन रिपोर्ट कर रहा हूँ नोएडा के एरिया में, मुझे तो कुछ और ही देखने को मिला। लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। यहाँ के लोग जनता से सीधी तरह अच्छा जुड़े जी। नहीं हुए। यहाँ टीवी और अखबार पर निर्भर लोग हैं। अच्छा। अगर गांव समाजवादी पार्टी गांव गरीब की पार्टी कही जाती है, हाँ। जहाँ से सीधे सपा से लोग जुड़े हुए हैं। हर परिवारों को सपा ने हर योजनाओं में लाभ देने का काम किया है। यहाँ लोग सपा जमीन पे काम कर रही है अब ये देखो आपका। प्रधान चुनाव हो रहे थे। हाँ ठीक जी। है, प्रधान चुनाव में क्या कहते हैं, कितने लोगों को मारा गया, जितने बंदे थे हाँ। आपस में लड़ रहे थे। सपा भाजपा क्यों आपस में लड़ रही है? अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आप क्या कहते हैं उस पर जीतो ना। क्या कहते हैं कि कितने वोट होंगे, कितने होंगे, आराम से जीतो ना। आप लड़ाई क्यों कर रहे हो? आइए क्या बात रखिए मत, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
पता लगा ये कोई चुनाव है। और हाँ बोलिए। जिला पंचायत चुनाव में हमारी सीट ज़्यादा निकली हुई है ना। क्या कहेंगे भैया? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, हम तो यही जानते हैं कि धर्म को लेकर और जाति को लेकर है यहाँ पर। धर्म और जाति को लेकर कब तक आप जीतते रहेंगे? धर्म और जाति के हम यहाँ पे एक चीज़ वेरीफाई कर देना चाहते हैं। यूपी और बिहार के बंदे विदेशों तक जाकर अपने धर्म का जो है कि प्रचार प्रसार करते हैं, अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, और ये जो है कि सत्ता में आते हैं तो बोलते हैं कि हिंदू जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। ऐसा करने से नहीं होगा। सही बता रहा हूँ। तो असल मायने में यूपी बिहार के लोग जाकर हिंदुत्व का जो झंडा गाड़ रखे हैं विदेशों में, इस चीज़ को ध्यान रखिए। सभी लोग देखते हैं वहाँ पर वो फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि पहले कभी नहीं मनाया। छठ पूजा मनाया जाता है, हिंदू का जो भी फेस्टिवल होता है वहाँ पर, और यहाँ पर आकर बोलने लगे हिंदू के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है विदेशों में। जब हम तो सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा जानते हैं कि बेरोजगारी पे कहीं बात ही नहीं करते, विकास पर। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पे सरकार बात नहीं कर रही है। रोजगार के मुद्दे पर कभी खुलकर बात ही नहीं की। और उसके बाद एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन में वही, जैसे कि भैया बोल कर गए अभी, हाँ। जब भी इलेक्शन आता है तो उस समय वैकेंसी निकाली जाती है और उसके बाद फिर से फंसा दिया जाता है उसको। अच्छा, कह तो रहे कि आज दुगनी कर दिए 50 से 94 मेट्रो में। अभी मैं बोर्ड देख के आया हूँ। आपको बताइए सर, आपको क्या लग रहा है? मैं बोर्ड पे देख के आया हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ जमीन पे है कि नहीं है? देख तो रहा है सर जी। क्या अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? इनकम डबल हो गई ये कह रहे हैं, 50 से 94 हो गई है प्रति व्यक्ति आय। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िया चल रहा है, दूसरे नंबर पे पूरे कंट्री में। मैं एक बात कह रहा हूँ जी, मैं एक छोटी सी बात जी, कहना कहिए। चाहता हूँ इस सरकार के बारे में। सबसे बड़ी बात तो ये है, 22 में योगी जी गए जी और 24 में मोदी जी गए। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। 22 में योगी जी गए और 24 में अच्छा, मोदी जी गए। 24 में मोदी जी भी चले जाएंगे? मोदी जी भी चले जाएंगे। अच्छा, मोदी जी जाएंगे तो आएगा कौन? दुनिया की जो चाहे मैं कहता हूँ जी, चाहे गठबंधन सरकार आ जाए, इस देश को कम से कम कुछ राहत मिलेगी। गठबंधन सरकार आ जाए, महागठबंधन चाहे मिलेगा। आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, हम पर्टिकुलर किसी सरकार की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि कोई आए जो जनता का भला करे, अच्छा, वो तो सरकार आपने आए। कहा कि 22 में। अभी ये सुनिए मेरी बात को, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। नोटबंदी से लेकर के कोरोना तक इस जनता का क्या हाल हो रहा है आप जानते हैं। क्या हुआ? भैया बुरा हाल चल रहा है इस टाइम। जी, जी, मैं उसी बात को लेकर के दोहराना चाहता हूँ इस बात के लिए कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है मेरे भाई कि सरकार, मैं कहता हूँ किसी की आए, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी की आवाज़ है कि चाहे आप गठबंधन की सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, जनता को राहत मिलनी तो चाहिए। पिछले 5 साल पहले अखिलेश यादव थे, तब जनता को पूरी तरह से राहत थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, कि अखिलेश यादव की अगर बात करें जी, उससे पहले मायावती जी थी 5 साल हाँ, पहले। हाँ, शायद उन दोनों के राज्य में राहत थी। योगी सरकार के अंदर क्राइम बढ़ा। योगी सरकार के अंदर क्राइम क्राइम बढ़ा। बढ़ा? क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनिए मेरी, अब आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए सरकार क्या है, सरकार चोर लोग होते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, जो चोरी कर रहा है, जिस सरकार में चोरी हो रही है तो उनको जो चोरी की आदत होती है, उनको जो चोरी सरकार कर रही है वो वाली पसंद आएगी, चोरी वाली सरकार पसंद आएगी। अब मोदी के राज्य में, योगी के राज्य में गुंडा, मेरे को बता दो अच्छे का नाम मैं बताऊँ। मैं भी ठाकुर हूँ, गुंडागर्दी हमारे मुरैना भिंड का हूँ मैं यूपी का नहीं हूँ, बाहर का हूँ। योगी आया ना, अच्छे गुंडा झोंके के दादा हाथ जोड़ के गए हैं। ऐसे मेरठ के कई इलाके बता दूँ यहाँ से हिंदू को निकलने नहीं देते थे। आज मैं टप्पे में आगे जा रहे हैं, कहाँ गाय कट रही है, कहाँ भैंस कट रही है, यूपी में सब बूचड़ खाने, सब किसने बंद कराए? राम मंदिर किसने बनवाया? योगी ने बनवाया। चलिए, मैं इस बात में एक बहस का एक विषय नहीं है। राम जो है बीजेपी के बाप का नहीं है, राम हमारा भी है। सबका है, ये नहीं बोला राम बिल्कुल, राम किसी के बाप का नहीं है, बीजेपी के बाप का नहीं है। राम दावा तो हमारा वो भी ठोकते हैं कि हम ही आए बनवा। हम ये कह रहे, अरे बनवा दिया मंदिर आपने, लेकिन राम किसी के बाप का नहीं है। राम हमारा बनवाने वाली तो बीजेपी है। तब कहाँ गए थे कांग्रेस में? 370 मंदिर बनवाइए, 36 मंदिर बनवा दीजिए। 370 राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है। राम, मैं हिंदू हूँ, राम हमारा भी है।
ये तो भगवान किसी का है नहीं, सब भगवान सब। तो वो तो ये कह रहे हैं कि भगवान सबके मंदिर मैंने बनवा दिया। मंदिर बनवा के राम पे राज कर रही है बीजेपी। अच्छा। इससे वोट मांग रही है वो, ये उचित नहीं है भैया। और इस बात के लिए हम कहना चाहते हैं, इस बात के लिए कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी कि धर्म कर्म की राजनीति करनी बंद कीजिए, क्या कहेंगे? मुद्दे की बात कीजिए और काम की बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो काम नहीं हुआ काम तो आपका? देखो, काम जगह जगह दिख रहा है लोगों को, सड़कों को देखिए, सारी चीजें देखिए। क्या हुआ है बोल रहे हो? देखिए क्या है, हर चीज दिख रही है लोगों तेज बोलिए। को, जनता को दिख रहा है क्या है, क्राइम की क्या रेट रह गई है, सब गूगल पे दिखता है। आय दर भी वृद्धि हुई है, हर चीज़ का योगी सरकार ने। अब लोग जिसकी 370 की लोग बात करते थे, वो हटाने वाली कौन थी? योगी सरकार ही तो थी। 3 तलाक जो सारे काम किए, किसने किए? योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ही तो किए। हिंदू राष्ट्र के लिए अब जो कोरोना के बोल रहे हैं, कोरोना का मोदी घर से लेके आया था, मेरे को तो ये बता दो। दुनिया को कष्ट हुए, जिनके मरे हैं उनके घर वालों को जाके पूछो ना, उनके घर में क्या हो रहा है। अपन तुमको नहीं हुआ, अपन तो बोल रहे हैं कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट हुआ है, पर अब इस वजह से अब देश में इतनी विपत्ति आई, ये कहानी हर जगह आई। आप ये कहना चाह रहे हैं कोविड के चक्कर में पूरे विश्व में मंदी आई है, तो यहाँ भी मंदी आना स्वाभाविक है। हर जगह पे आई है ना। एक मिनट। मेरे भाई अभी कह रहे हैं कि क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट घटा है। मेरे भाई के पास स्मार्टफोन भी होगा, गूगल में रिचार्ज भी होगा। अच्छा। तो गूगल कर ले, आप में से कोई भी भाई अभी गूगल कर ले, अभी साफ हो जाएगी तस्वीर। क्राइम रेट में उत्तर प्रदेश में दोगुनी वृद्धि हुई है। एनसीआरबी के डेटा में, चाहे महिला अपराध रहा हो, जी बिल्कुल, चाहे डकैती रही हो, चाहे हत्या रही हो, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के में यूपी ने हर टॉप किया है। अपराध के मामले में, हर मामले में विकास किया है, अपराध के मामले में विकास किया है। लेकिन एक बात ये भी तो है, जब आप एनसीआरबी का डेटा देख रहे हैं, एक और डेटा देखिए ना कि सबसे ज्यादा हथियारों की जब्ती इसी सरकार में हुई है। जितने गैर हथियार थे, जब्ती भी भाजपा नेताओं के घर से किए जा रहे हैं। आम लोगों से भी किए हैं ना वो तो। भाजपा के नेता सबसे ज्यादा अच्छा। शराब तस्करी में पकड़े गए, बाकी किसी के पास सबसे ज्यादा नहीं थे। बलात्कार में पकड़े गए। अच्छा। सबसे ज्यादा हथियार तस्करी में भाजपा के नेता पकड़े गए। सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है, और जो अपराध हुए हैं सारे भाजपा के नेता कर रहे हैं। कौन से नेता पकड़ लिए गए? किस नेता के यहाँ से हथियार पकड़ लिए अभी गए? आगरा शराब, अभी अलीगढ़ नहीं, आप हथियारों की बात कर रहे हैं, मैंने एक रिकॉर्ड बताया है आपको कि एक गोरखपुर में एक भाजपा के नेता पकड़े गए थे 2018 की बात है। उनके घर से असलहे बरामद हुए थे। भैया देखिए रिकॉर्ड दे रहे हैं भैया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया हमारा तो ओपिनियन ये है कि हम तो यहाँ नोएडा से हम प्रॉपर, और हम खुद चाह रहे हैं योगी सरकार दोबारा सरकार आए। वो तो कह रहे हैं कि क्राइम में नंबर 1 है, नंबर 2 चल रहा है। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, अगर तो वो तो कह रहे हैं कि न्यूज़ में कुछ और चल रहा है, हकीकत जमीन है वो कुछ और बता रहे हैं। नहीं बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल प्रॉपर इस टाइम। हाँ बिल्कुल क्लियर है। नहीं, वो सही कह रहे हैं, उसको मैं पुष्टि करता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2nd नंबर पे क्राइम पे है। लेकिन ये भी एक बात सच है कि बड़े बड़े चाहे गुंडे हों, चाहे कोई भी ऐसे, भैया बड़े गुंडों के मैं नाम गिनाता हूँ। अच्छा। ठाकुर ब्रजेश सिंह जो भाजपा के एमएलसी हैं, माफिया डॉन कहे जाते हैं। एमएलसी डॉन है? नहीं, तब तो फिर बहुत नाम बड़े 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 मैं चूंकि जाके डुबकी लगा के। आप क्या जवाब देंगे इनका? आप ही जवाब दीजिए भैया। आप देखो नेतागिरी में जो आएगा उसमें कहीं ना कहीं किसी का नाम तो घसीटा जाता है। अच्छा। कुछ भी बोल के, लेकिन ये तो भाजपा सरकार ने अच्छा शासन ये किया, नाम तो फिर हम सपा में भी ढूंढ सकते हैं। इस तरह के नाम सारी पार्टियां हैं, कोई भी बेदाग नहीं है। फिर इतिहास में दाग पहली तो बार हर जगह है। देखिए पहली बार जेल में हत्याएं हो रही हैं, सदन में हत्याएं हो रही हैं, आज सचिवालय में हत्या हुई। ऐसी कोई हाई सिक्योरिटी जगह नहीं है जहां पे हत्या नहीं हुई हो। मुख्यमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पे वीआईपी एरिया में हत्याएं हो रही हैं, उस एरिया में हो रही। क्या जवाब देंगे इनको? भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे हम यहाँ पे घूम रहे हैं, जन्माष्टमी है, आप देखो कितना सुरक्षित माहौल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये योगी राज ना हो तो जैसा अभी तालिबान में हो रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे भारत में। यही तो बात। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? पिछले 5 साल पहले अखिलेश की सरकार में भी आए होंगे। मेरा जन्म यहीं तब क्या माहौल था? मेरी शिक्षा यहीं पे अखिलेश हुई। सरकार में आते तो ये दिक्कतें थी। उस टाइम जो अखिलेश सरकार थी, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आता था कि किसी लड़की को चलते हुए जिंदा जला दिया, किसी आदमी को जिंदा जला दिया, बहुत न्यूज़ आती थी। आज के टाइम आप देखो कितना उस मामले में। हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा सबसे गंदी सरकार थी सपा की। अच्छा, और क्या? ये तो कह रहे हैं भैया गंदी थी, आप कह रहे हैं सब कुछ। मैनपुरी का कांड नहीं सुना है आपने? किसी ने एड्रेस पूछा तो उसकी आबरू लूट ली थी। डंडों से मियाँ बीवियों को मारा था। राम मंदिर बनाने के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी।
क्या जवाब देंगे भैया? राम भक्तों पे गोलियां चलवाने की बात कर रहे हैं मेरे भाई साहब। इनको ये जान लेना चाहिए अयोध्या गोली कांड पर किसी भी तरह से तहरीर नहीं है, ना ही राम भक्तों पे गोली चलाने का कोई मुकदमा लंबित है। भाजपा के नेता ही दंगों के आरोप में चक्कर काट रहे हैं, मुकदमों की तारीख झेल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं बार बार बीजेपी आए, केंद्र में भी और स्टेट में भी बार बार बीजेपी आए। अच्छा, अब ये कहते हैं, अब ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। हाँ जी। और जब ऑर्डर नहीं हुआ था उससे पहले कहते हैं कि तारीख बताओ कब मंदिर बनेगा। पता लगाइए कितनी अब मंदिर बन गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। तारीख तो पूछते थे भैया, तारीखों का क्या है? अब मामला बदल सा गया है, क्या बात है? देखिए, वो कल्याण सिंह तो खुल के कहते थे कि भैया हमने करवाया है काम। मंदिर आंदोलन के नाम पर कल्याण सिंह ने तो खुल के कहा था। भारतीय अभी जनता उनका पार्टी निधन हुआ ने कुछ दिन पहले, तब भी मंदिर आंदोलन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों से इजाफा करते हुए 2 बार सत्ता में, केंद्र की सत्ता में काबिज हुई। तो अगर दशकों की राजनीति के बाद अगर राम मंदिर बन रहा है तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं कही जा सकती। इसके लिए जनता ने भी काफ़ी सहयोग किया, डोनेशन किया। ओवरनाइट बन जाना चाहिए था, ओवरनाइट बन जाता। आंदोलन साथ दशकों से राम मंदिर नहीं बना, तो उसमें यही था कि दशकों से सरकार नहीं थी हमारी भाजपा की। अब दशक एक दशक अब इस वो कह रहे हैं कि दोनों में नहीं थी, क्योंकि दोनों का तालमेल जरूरी था। पूर्ण बहुमत से नहीं थी, पूर्ण बहुमत से नहीं थी। तो उस समय अटल जी थे, पूर्ण बहुमत से नहीं थी, और पूर्ण बहुमत से नहीं थी। पूर्ण बहुमत से नहीं थी। और जब एक दशक से हमारी सरकार आई तो हमने मंदिर बनाया, और 300 तो इसका क्रेडिट तो ले ली भारतीय जनता पार्टी। वो कहते हैं कि हमने बनाया मंदिर, कल्याण सिंह कहते थे, योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। योगी जी आए तब भी उन्होंने कहा, छाती ठोक के कहा था कि मैं मंदिर बनवा के दूंगा। तो मंदिर बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी भी श्रद्धा है मंदिर में। ये हमारी बुनियादी जरूरत नहीं है। पहली भैया बड़ा तैयार है यार, खड़े हैं, थोड़ा बताएंगे क्या? मंदिर हमारी बुनियादी जरूरत नहीं है, हमारी आस्था का विषय है, हमारी आस्था है। मंदिर हमारे हृदय के कोने में है, हमारे घर में है, हर घर में मंदिर है। हर हिंदुओं के घर में हर हिंदुओं के हृदय में राम बसते हैं। अच्छा, मंदिर नहीं भी था तब भी हमारी आस्था जीवित थी। कुल मिला के दोनों पार्टियों का मत देखने को मिल रहा है। दोनों में तीखी बहस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, दोनों में बहस का मुद्दा है। मंदिर भी एक मुद्दा है, लेकिन मंदिर अब बन चुका है, तो मुझे लगता है अब डेवलपमेंट मुद्दा होना चाहिए रोजगार का। रोजगार के विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम सरकार से जिस तरह से हमने वोट दिया। भैया क्या कहेंगे, योगी सरकार रोजगार दे रही है? भाई राधे 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 बोल बाके बिहारी लाल की, बोल मुकुट बंसी वाले की, बोल सावरे सरकार की जय। भाई आज जन्माष्टमी का दिन है, इंजॉयमेंट करें। योगी सरकार नहीं दे रही रोजगार, तभी तो हम लोग यहाँ आए राधा रानी के दर्शन करने कि दे दे कुछ। तो सरकार को भी राधे राधे तो नहीं कहने वाले हैं? अरे अब कह देंगे, अगर नहीं देगी कुछ, अभी भी मौका है, कुछ तो कर दे। निकाल तो रखिए, यूपीएसआई कह रहे हैं सबको उसी में भर देंगे लगता है। तो भर देना, भर्ती क्यों नहीं? तो अब की बार किसकी सरकार, सीधा सवाल? अरे योगी की सरकार आएगी भाई, क्या करें? कहानी वही है, अटक के मानो चाहे लटक के मानो, आना वही है। आएगी तो वही, आएगी वही नहीं है। भैया अकेले पड़ गए हैं हमारे सपा के समर्थक। भैया नाम बता दीजिए, क्योंकि आपने बड़े मुकाबले, जबरदस्त मुकाबला किया है सबका। देखिए अभी नाम बता दीजिए। इससे पहले भी आपका नाम दिखाना चाह रहे हैं। अभी इससे पहले भी सपा समर्थकों की यहाँ भरमार थी जब मैं आया था। हाँ। उस समय भी कई साथी। देखिए हम ये कार्यकर्ता है क्या? हम भारतीय हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? हम भारतीय हैं मान गए, आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं है? हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन विकासवादी, विकास हर पार्टी के समर्थक हैं। डेवलपमेंट के नाम पे आप बोलते हैं, ये बड़े अच्छा विषय है, क्योंकि हर आज एजुकेटेड वर्ग को, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, इस विषय को सोचना होगा कि वास्तव में डेवलपमेंट कौन सरकार कर रही है, या कौन से मुद्दे वो हैं जिन पर विचारणीय हैं। इसी कड़ी में कुछ और लोग हैं हमारे पास। भैया आप इस स्थान पे आए हैं और भगवान के जन्मदिन पर बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, और ये मंदिर बंद है, कैसा फील कर रहे हैं? भाई एक तो हमारे घर वाले जान न दे रहे हैं हमें, इतनी मुश्किल से हमारे घर वाले सोए, हम चुप बाइक ठा के निकल आए, ठीक है। एक तो हमारी लड़ाई होगी, यासुआ ने हमारी बाइक छीन ली, हम पैदल आए, एक तो हाईवे पे पूरे हाईवे पैदल आए, क्या तो मंदिर बंद। ये आते हुए हमारे घर तो पिटेंगे। हम 3 जने पैदल आए हैं, हम 3 जने पैदल आए हैं, चारों बहुत दुख हुआ है। हमने सोचा था दर्शन आप क्या 4.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार को काम करते हुए 6 महीने बाद आप क्या चुनाव है, आपको क्या लगता है इन 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ की सरकार सफल रही है? सफल मुझे प्रधानमंत्री बना दो तुम। सफल तो रही है, पर
ये मतलब मोदी योगी सरकार का बस ये अच्छा लगा कि वो हिंदू समर्थन ज़्यादा करते हैं और मुस्लिमों को ज़्यादा नीचे दिखाते हैं, बस यही अच्छा। आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी सरकार? सरकार ओनली मुझे एक चीज सपा सरकार। जैसे इन्होंने कॉलेज बंद रखे हैं ना, हमेशा ऐसी बंद रखे। डिग्री मेरी खराब है। बच्चे कुछ खुश भी हैं भैया, किसकी सरकार? ऐसे 11 12 के बच्चे हैं आप? नहीं, हम बिजनेसमैन हैं। मैं मैकेनिकल लाइन से फ्रॉम 3rd ईयर से मैकेनिकल लाइन से। कॉलेज से? मैं फ्रॉम गेट नोएडा। कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, मुझे कॉलेज वाले प्रमोशन के पैसे थोड़ा दे रहे हैं। तमाम लोग हैं, कुछ युवा वर्ग है, हर्षोल्लास के मौके में हैं और चेहरे से ही आप देख सकते हैं क्या खुशी झलक रही है, मजे के मूड में ज़्यादा है। दिल से दुखी है हम। तमाम लोगों से हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं। बता रहा हूँ, चुप मेरे घर के सो गए जब आया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जय जयकारे चल रहे हैं। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? भगवान का जन्मदिन का अवसर है, तमाम पब्लिक को यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ है। मेन गेट पे तुम्हारा जो तुम्हारे इनके जो गेट कीपर बैठे हुए हैं वो 450 रुपये की टिकट मांग रहे हैं सर। अच्छा, ये कह रहे हैं उसके बिना एंट्री नहीं है सर कोई भी। तो वो तो सभी के लिए होगी ना कि कोई स्पेशल वर्ग के लिए? नहीं, जो आम जनता है उसके लिए नहीं है, वैसे स्पेशल आ रहे हैं उनके लिए एंट्री है सर। अच्छा, तो 450 फीस देके कोई भी आ सकता है कि केवल उसमें भी कुछ क्लास वर्ग है? नहीं सर, उसमें कोई भी आ सकता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भैया, किस तरह से देखते हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस त्योहार को? जहाँ पे मतलब सब लोग आ रहे हैं अपने एक तरह एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं, बट लोगों को यहाँ से मतलब लौटना पड़ रहा है एकदम मतलब बुरी तरीके से कि यहाँ पे VIP की एंट्री है और लोकल आदमी की कोई एंट्री नहीं। मतलब वो क्या इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, दर्शन नहीं कर सकता, उसके लिए मतलब आपने सजाया ये पैसा मतलब बटोरने के लिए सजाया गया है, यहाँ पे आपको एंजॉय करने के लिए सजाया गया है। आप लोगों को बाहर से ही दर्शन करके संतुष्ट कर बिल्कुल बाहर से ही आदमी को भगाया जा रहा है यहाँ से। तो ये तो सही है ना एक हिसाब से, कोविड नॉर्म्स के चलते ताकि अंदर भीड़ इकट्ठी ना हो। कोविड है तो भाई कोविड तो लोगों को भी एक करके अंदर भेजा जा सकता है ना। अच्छा, मतलब VIP वालों को कोविड नहीं होगा और गरीब लोगों को कोविड हो रहा है। तमाम बच्चे भी हमारे साथ हैं। आप लोग किस तरह से, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? मजा आ रहा है आप लोग? क्या आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, सजाना पड़े पर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। 450 फीस तो ले रहे हैं ना? 400 फीस ले रहे हैं। 450 में भी आएगी, हमें पता चला कि मंदिर में जाने के लिए किस बात का फीस लेंगे? भगवान के दर्शन मतलब आज का दिन तो ऐसे देना चाहिए था, भगवान जी के दर्शन करने। कोविड नॉर्म्स के चलते, कोविड का सिचुएशन है अंदर, इसलिए शायद भीड़ ना जोड़े, ऐसा भी तो ठीक है ना? तो आपको ये नहीं लगता कि सही कदम है? महिला वर्ग इनसे भी जाने का कैसे फील कर रहे हैं आप? यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, आपको अंदर नहीं जाने को मिल रहा है, तो संतुष्ट हैं आप बाहर से दर्शन करके? देखिए, कुछ लोग संतुष्ट भी समझ रहे हैं कि कोविड के नॉर्म्स के चक्कर में सिर्फ अंदर न ले जाना लोगों की प्रतिभूति हो सकती है। भैया जब जाने नहीं मिले तो व्यवस्थित जा नहीं सकते हैं। सुन रहे हैं VVIP गेट से 450 रुपये में एंट्री चल रही है। अब ये तो मुझे मालूम नहीं, हमें पता चला है पीछे गेट 450 रुपये में चल रही है एंट्री। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो भगवान के दर पे 450 रुपये, ये क्या चल रहा है? फिर तो दान पात्र करने के बाद अंदर एंट्री, दान पात्र है 450। अच्छा, दान पात्र में जाएगा, कमेटी हो जाएगा, उसके बाद अंदर मंदिर के डेवलपमेंट पैसा लिया जा रहा है भैया, पूरा गलत बात है ये। अच्छा जी, पैसा ना लेना चाहिए इसके लिए। हाँ, मंदिर के लिए। तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बड़े धार्मिक प्रतिपत्ति के लिए जानी जाती है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण मंदिर हो, चाहे इस्कॉन टेम्पल हो। पैसा तो ना लेना चाहिए। क्या करते हैं? पब्लिसिटी है बस, बाकी सच्चाई क्या है? तो सच्चाई छुपी हुआ देख सकते खुद ही। अच्छा, पैसे ले रहे हैं ना आने के लिए। ये तो कोविड के चक्कर में हो रहा है, लेकिन सब ना आपकी सुरक्षा के लिए नहीं। आपको नहीं लगता कि आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है सब? सुरक्षा तो बाहर भी तो देख लो, बाहर सुरक्षा के अंदर नहीं। तो आपको बैन करने से मिलेगा क्या? आपको बैन करने से क्या मिलेगा? आपको अंदर नहीं जाने क्या मिलेगा? सुरक्षा के लोग बोले अंदर सुरक्षा देख रहे हैं, बाहर सुरक्षा नहीं देख रहे हैं। बाहर भी तो सुरक्षा देना चाहिए। बिल्कुल, बाहर भी कोविड हो सकता है।